हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, मैं लगभग अपने हर वीडियो में जर्नलिज्म से जुड़ी हुई बात करती हूँ। एंकर से, एंकर कैसे बने, रिपोर्टर कैसे बने, स्क्रिप्ट राइटर कैसे बने, पत्रकार कैसे बने, इस फील्ड में कैसे आए, क्या करें क्या ना करें, कैसे इसमें एंट्रेंस लें, मतलब A to Z आपको जर्नलिज्म से जुड़ी हुई जानकारी गॉसिप विद गरिमा पर मिलती है। लेकिन आज का वीडियो काफी स्पेशल है और काफी आप सब लोगों के लिए खास है। आप कुछ भी बनना चाहते हो इस फील्ड में, एंकर, रिपोर्टर, A to Z, वॉटएवर जो भी आप बनना चाहते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए है। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो पूरा निभा पाना, पूरी तरह से कर पाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब पत्रकारिता में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं पत्रकारिता के, जिनको मानना जरूर चाहिए और उसके बिना पत्रकारिता पूरी तरह से अधूरी है। और अगर आप उन नियमों को नहीं मानेंगे तो पत्रकारिता के नाम पर आप कलंक कहलाएंगे। तो 5 वो नियम आज आपको मैं बताऊंगी, 5 वो चीजें आज आपको मैं बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना है और उसके बाद ही आप एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे। क्योंकि पत्रकार बनने का मेन मकसद क्या होता है? हम सब जब इस फील्ड में आते हैं तो हम सब ये सोचते हैं कि हम सच सामने लेकर आएंगे, समाज में कुछ बदलाव करेंगे। अगर लिटरली आप इन सारी, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है, सच्चाई दिखाई है, रियलिटी दिखाई है स्क्रीन के पीछे की। जर्नलिज्म में भी बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी हो कि कुछ भी करें, या तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, और अगर आप पत्रकारिता को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने ही होंगे। और आज का वीडियो हर किसी के लिए है जो एंकर बनना चाहता है, जो रिपोर्टर बनना चाहता है, प्रिंट में जाना चाहता है, या फिर वेब जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट, कुछ भी है, हर किसी के लिए वीडियो है। क्योंकि जर्नलिज्म, आज का वीडियो पत्रकारों के लिए है और हर कोई पत्रकार कहलाता है जो भी इस फील्ड में आता है, चाहे रेक्स पर बैठे या फिर रिपोर्टर बने या एंकर बने। तो इस वजह से आज का वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे पहला नियम है, जो सबसे पहली चीज मतलब आपको फॉलो करनी है इस फील्ड में रहते हुए, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो ब्रेकिंग न्यूज के दौर में, मतलब एक तरफ जहां आप देख सकते हो हर रोज लगभग नए चैनल खुल रहे हैं, तो बहुत होड़ रहती है। इसके चक्कर में हम एक्यूरेसी जो है, जो एक्यूरेट मतलब जो हमारा मेन, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब ये कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, अब सच तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन सच दिखाने के साथ साथ आपको एक्यूरेट रहना, आपको इधर उधर की चीजें नहीं दिखानी है। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो दिखाई, आप ब्रेकिंग न्यूज के दौड़ में मत भागो कि मुझे भी ब्रेक करना है खबरों को। आप भागो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ भागोगे, तभी आप जनता का विश्वास जीत पाओगे और आप एक अच्छे पत्रकार कहलाओगे। तो सबसे पहली बात हुई एक्यूरेसी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिपेंडेंस। एंड आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब इंडिपेंडेंट कैसे? देखिए, है क्या कि जब आप पत्रकार, जैसे हम सब पत्रकार हैं आज के चैनल में, आप आज के टाइम पे आप देखते हो कि न्यूज चैनल्स किस तरह से काम करते हैं। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे लगते हैं या फिर कुछ एंकर्स ऐसे लगते हैं जैसे वो एंकर या रिपोर्टर नहीं बल्कि किसी पार्टी के प्रवक्ता है। मतलब इस तरह से उनके बोलचाल में, उनकी चीजों में, उनके डिबेट्स में, उनके प्रोग्राम्स में साफ तौर पर ये चीज दिखती है। आप किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो चीज नहीं दिखनी चाहिए। वो पत्रकारिता के पूरी तरह से खिलाफ है। आप एक पत्रकार हैं, आपको सच्चाई सामने लेकर आनी है। आप वो ही रखिए जो एक्चुअल सच है। और अगर वो आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पत्रकारिता नहीं की जा सकती है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इम्पार्शियलिटी। जी हाँ, आज के टाइम पे आप सब, आज के जो न्यूज चैनल्स हैं, ये सब कुछ लगभग ना के बराबर फॉलो करते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं या फिर कुछ खबरों में फॉलो करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पे मीडिया कितना सच दिखाता है, कितना मिर्च मसाला के साथ दिखाता है, उसके लिए मैं क्या ही बोलूं। देखिए, इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्शियलिटी क्या होती है? इम्पार्शियलिटी ये होती है कि जैसे आपने एक केस उठाया, सपोज अभी फिलहाल जो आप सुशांत का केस आप सब देख रहे हो कि सुशांत को लेकर किस तरह से रिया चक्रवर्ती पर अब इल्जाम लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। उनके पापा ने केस किया है। देखिए, वो ठीक है कि उनके पापा ने केस कर दिया, लेकिन अब जो अभी तक, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से निर्दोष है या बिल्कुल निर्दोष है या दोषी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूं कितना
आसान होता है किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। उनके पेरेंट्स ने बोला है, कोई बात नहीं, उनको लगता होगा, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा तभी बोला है, लेकिन मीडिया ने अब उसको इस तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है जैसे रिया चक्रवर्ती ही दोषी है, जबकि जांच के बाद आप उसे प्रेजेंट करो ना। मैं कह ही नहीं रही हूँ कि वो नहीं है, लेकिन अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, आप मीडिया में उसकी इमेज इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो कि जैसे बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को मारा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप केस के दूसरे पहलू को भी समझो। आप जैसे आपको कुछ बताया गया कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो फिर मतलब आपने वही सुन लिया और आप वही दिखाने लगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, सच्चाई सामने लाना आपका काम है, आपकी जॉब है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए खबर की तह तक जाओ, उसके पीछे की चीजों को देखो। मतलब टीआरपी की दौड़ में आप ऐसे चल पड़े कि एक नाम आया, सुशांत की मौत हुई, उसके बाद लगातार आप देख रहे थे नेपोटिज्म का राग सारे न्यूज चैनल अलाप रहे थे। अब रिया चक्रवर्ती पर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, सारा नेपोटिज्म ठंडे बस्ते में चला गया। अब कुछ है तो रिया चक्रवर्ती को विलन बना दो। मैं रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन ये जो पार्शलिटी मतलब करते हैं न्यूज चैनल्स, ये जो टीआरपी की दौड़ में भाग रहे हैं, जो एक ही चीज को रगड़ना, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को इम्पार्शलिटी मतलब बिल्कुल भी इम्पार्शल रहना है, पार्शलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर चीज के दोनों पहलुओं को समझना है, उसके बाद ही प्रेजेंट करना है। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो है ह्यूमैनिटी। आप एक पत्रकार हो, आप एक ह्यूमन हो सबसे पहले तो आपका ह्यूमैनिटी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटी नहीं दिखाओगे, ह्यूमैनिटी कैसे आप दिखाओगे? आप सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, आप अपने टीवी पर क्या दिखा रहे हो, आप अपने टीवी पर कौन से विजुअल्स दिखा रहे हो, कौन सी हेडलाइन लिख रहे हो, क्या वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती है? कई बार ऐसा होता है, मुझे याद है अभी जब मैं दिल्ली में थी प्राइम न्यूज में, तो दंगे हो रहे थे दिल्ली में सीए एनआरसी को लेकर। अब इतने खतरनाक विजुअल्स एनआई पे आते हैं, आ रहे थे उस वक्त, हमेशा नहीं आते लेकिन उस वक्त आ रहे थे, दिल्ली के ही थे, शाहीन बाग की साइड के। मतलब प्रॉपरली हम देख रहे थे कि लोग भाग रहे हैं, एक व्यक्ति को पकड़ा, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब हम हमेशा क्या करते हैं, एनआई काटो। जैसे ही एनआई आता है, लोग कहते हैं अरे एनआई पे विजुअल आ रहे हैं, दंगे के आने, काटो काटो। मतलब न्यूज चैनल में इस तरह से माहौल होता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो उस वक्त हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते थे। एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, जिस व्यक्ति को मार रहे थे, अगर उस व्यक्ति के घर वाले भी एक खबर देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, और वो विजुअल अगर टीवी पर चल गए, अब सोचिए उन घर वालों पर क्या बीतेगी। हो सकता है जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वो ना मरे उस मार से, लेकिन घर में बैठा व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाए, नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि आप जो कर रहे हैं वो डेंजर तो नहीं है, वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, वो लोगों को परेशान तो नहीं कर सकता है। फिर चाहे वो हेडलाइन हो आपकी, फिर चाहे वो आपके विजुअल्स हो, पिक्चर हो, प्रिंट में पिक्चर छपती है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप जो खबर दिखा रहे हो वो वाकई सच है या नहीं है। उससे वो कहते हैं ना कि धर्म और आस्था के नाम पर किसी को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से आपकी खबर से भी किसी को ठेस ना पहुंचे, ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एथिक्स हैं ये सारे जर्नलिज्म के। लास्ट और पांचवा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, आपकी जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपने एक खबर लिखी है, आपने एक खबर बनाई है, आपने विजुअल्स तैयार किए हैं, आपने टीवी पर दिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ गलती होती है तो आपको ही पकड़ा जाएगा। सपोज देखिए, जब आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि दिखा दिया उसके बाद बोले हमने तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी चीजों के लिए जवाबदेह होंगे तभी आप एक अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में तभी झंडे गाड़ पाएंगे। पत्रकारिता एक बहुत 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 अच्छा पेशा है, बशर्ते आप उसे अच्छे से निभाएं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। अब जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रिपोर्ट हमें लग रहा है कि पूरी तरह से अच्छी सच्ची है, लेकिन हम उसे दिखाएं या ना दिखाएं, हम कैसे परखें? तो जब तक आप उसको अपने रिपोर्टर से कंफर्म नहीं कर लेते तब तक आप उसे मत दिखाएं, क्योंकि फिर आपकी जवाबदेही नहीं हो पाएगी। अगर आपने बस कहीं पर लिखी हुई न्यूज देखी, आपने चला दी, तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अटल जी के निधन की बात है, डीडी और मैं एक और प्राइवेट चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने उनकी मतलब ऑफिशियली उनकी डेथ अनाउंस नहीं की गई कि उनकी जान चली गई है, क्योंकि वो काफी मतलब न्यूज चैनल ऐसे इंतजार कर रहे थे। मैं आपको रियलिटी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि रियलिटी क्या है।
क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने क्या किया कि इतना ज्यादा वो चल रहा था कि अब मरेंगे अब मरेंगे अब मरेंगे, ये हालत थी न्यूज रूम में कि मतलब वेट हो रहा था, मरने के बाद ये पैकेजेस पहले से रेडी हो गए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन ऐसे टाइम पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब वाकई में सरकार की ओर से जब प्रॉपरली ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आती है उसके बाद ही पब्लिश करें, उसके बाद ही चलाएं, अदरवाइज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आखिर आपने ऐसी न्यूज कैसे चला दी। एक प्राइवेट चैनल और डीडी की ओर से भी जहां तक चलाया गया था, उसके बाद लिखित में डीडी ने माफी मांगी थी, क्योंकि अटल जी के निधन की खबर उनकी ऑफिशियली आने से पहले ही लिख दी गई थी डीडी पर। हालांकि सब लोग डीडी देख रहे थे, सारे न्यूज चैनल वाले, कि जल्द जैसे ही डीडी पर छपेगी हम चला देंगे। तो प्राइवेट वालों ने भी यही किया। एक जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उन्होंने देखा डीडी पे आई और डीडी को देख के चला दिया। तो ये नहीं करना है। जब तक आपका रिपोर्टर कंफर्म नहीं कर रहा है, आपको खबर नहीं दिखानी है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है, इन 5 चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो और इस फील्ड में आना चाहते हो, क्योंकि 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके बिना मैंने बताया ना कि आप पत्रकारिता में कलंक कहलाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते, आप इन 5 चीजों को नहीं मानते हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी, तभी आप एक अच्छे पत्रकार कहलाएंगे और आप इस पेशे को जी पाएंगे, पत्रकारिता को जी पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या कुछ आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।